वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 13A। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंटीग्रेशन समाकलन की खोज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए की गई थी लेबनीज ने। लेकिन लेबनीज के जो विधियाँ थी, मेथड्स था, उसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ सम्स, है ना। मतलब ये सीमा योग विधि काफ़ी बड़ा मेथड था, उसको छोटा किया न्यूटन ने, है ना, 16th और 17th सेंचुरी के करीबन। मगर अब हम देखते हैं निश्चित समाकलन, यहाँ से निश्चित डेफिनेट इंटीग्रल चालू हो रहा है, ठीक है। तो निश्चित समाकलन हल करने की दो विधियाँ हैं। नंबर एक है फंडामेंटल थ्योरम, ये बनाया न्यूटन ने। दूसरा लेबनीज का है लिमिट ऑफ सम्स, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे आधारभूत, और इसको बोलेंगे सीमा योग विधि। ठीक है, तो डिटेल मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, लिमिट ऑफ सम्स क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम का मतलब होता है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं तो x की पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट है 0 से 2, तो 1/4 और 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ओके। तो 1/4, 2 की पावर 4 16 माइनस 0, और ये आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माने आप इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे, और इसमें हालांकि 13A एक्सरसाइज के बाद यही चलेगा, ओके। तो फिर उसमें हम इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाते हैं अपर, x की जगह 2 रखा, पावर 4, फिर x की जगह लोअर लिमिट माइनस लगा के सॉल्व किया, आंसर 4 आया। लेकिन परीक्षा में अगर ये लिख के आ जाता है कि आप इसको सीमा योग विधि से करिए, तो आपको फिर ये मेथड नहीं चलेगा और ना ही इस पे एक भी नंबर मिलेंगे। आपको लिमिट ऑफ सम्स लेबनीज वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेबनीज का फॉर्मूला क्या है? बाई फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोल देते हैं इसको, बाई फॉर्मूला। ये है लेबनीज का फॉर्मूला, ए से बी fx dx। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला बनाया कैसे था, क्या अप्रोच लगाई फॉर्मूला बनाने के लिए। डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो आप लोग देख लो। अगर परीक्षा में सवाल आता है और आपसे पूछा जाता है इवैल्यूएट ऑफ दिस इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम्स मेथड, तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इसके बिना नंबर नहीं मिल सकते। ओके, देखो कैसे लगाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन है x की पावर 3, ओके। लोअर लिमिट कितनी है? 0। अपर लिमिट कितनी है? 2। और यहाँ पर अब हम h माने फॉर्मूला, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला h वगैरह ये क्या होता है, n क्या होता है, सब कुछ बता चुके हैं। b कितना था? 2 माइनस 0/n, माने n h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको हर सवाल में। तो n h की वैल्यू निकल के आई, n को इधर ले आए, n h की वैल्यू निकल के आई 2। तो पिछला वीडियो भाई जरूर देखना, उसमें आपको एक एक बारीकियां नज़र आ जाएंगी कि ये लेबनीज ने एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, समाकलन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनाया कैसे। और ये भी और क्लियर कर लो, पहले निश्चित समाकलन की खोज हुई, उसके बाद अनिश्चित बना, मतलब डेफिनेट पहले बना, इनडेफिनेट बाद में। लेकिन अपन पढ़ता उल्टे हैं, क्या है, पहले इनडेफिनेट पढ़ते हैं फिर
डेफिनेट माने पहले हम अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं, उसके बाद निश्चित समाकलन। अनिश्चित का मतलब जिसमें लिमिट नहीं होती, निश्चित का मतलब जिसमें लिमिट होती है। अब यहाँ सी वगैरह नहीं लगेगा। ओके चलो, अब हम अप्लाइंग फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ए का मतलब 0 रख दो सब जगह, एक ही जगह 0, तो एफ जीरो प्लस h, एफ 0 प्लस 2h, एफ, ठीक है, डॉट डॉट लगा दो, और एफ ए कितना है 0 और n-1 इंटू एच, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h f0 फंक्शन कितना है अपना x3, ये है फंक्शन हमारा। तो इस फंक्शन को इक्वेशन 1 दे दो, इसमें x की जगह 0 रखूँगा तो ये मिलेगा 0 का क्यूब, ये मिलेगा h का क्यूब, ये मिलेगा 2h का क्यूब, ये मिलेगा नेक्स्ट आगे आ जाएगा 3h का क्यूब प्लस डॉट 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 फाइनली n माइनस h और पूरे का क्यूब। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ही लगा दो, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h, ये h क्यू मैं सब में से कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का होल क्यूब। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में जब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सिग्मा एन क्यू का। सिग्मा एन क्यू का मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जी। तो इसका आंसर निकलता था n+1 2n+1 अपॉन 6। तो जिसको 12th में अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा हो तो अभी मैं 11th क्लास में स्टार्ट करूँगा सीरीज़ APGP, तो उस समय आप देख सकते हैं ना इन वीडियोस को। चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h की पावर 4 कर दो टोटल ये। हाँ, ये जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान से देखना, ये टोटल ये है n टर्म के लिए। किसके लिए? n टर्म के लिए। यहाँ पर टर्म्स कितनी है? n-1, तो सब जगह n की जगह n-1 रखिएगा आप, n-1। यहाँ पे भी n-1 प्लस 1, यहाँ पे भी 2n-1 और प्लस 1 और अपॉन में 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो n-1 टर्म क्यों है, यहाँ से लेके यहाँ तक थी ये n टर्म्स, लेकिन अपना फर्स्ट टर्म 0 होने की वजह से वो हट गया, h हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये n-1 टर्म हो गई। और अब इसको हम केयरफुली सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर 4 अपॉन 6, तो ये बचा n-1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये n रह गया, और ये 2n-1, 2n-1, ओके, 2n-2 प्लस 1 2n-1, ओके। चलो ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो गई।
एच क्यू कॉमन करने के बाद आप लोगों ने 11th क्लास में जब सीरीज पढ़ी होंगी, श्रेणियां पढ़ी होंगी, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी के सम ऑफ क्यू ऑफ नेचुरल नंबर, ये मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता था, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, तो ये तीन थे, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायरेज ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये तीन सूत्र थे। तो आप लोगों को वो सूत्र याद करने पड़ेंगे इन सवालों के लिए। ठीक है, तो नहीं, अगर जैसे मान लो आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा हो तो 12th में सीरीज स्टार्ट होने वाली है, 11th क्लास में, तो आप 11th क्लास के वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, उन्हें आप देख सकते हो, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h की पावर 4 लिख लीजिए, इसको ऐसा करो, हाँ लगा दो ये फॉर्मूला। हाँ, मगर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है टर्म n, लेकिन हम 0 वाली टर्म को काउंट नहीं कर रहे, हटा दी, तो ये कितनी टर्म बचेंगी, n-1। तो इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 रखना है। अपॉन 2 का स्क्वायर, ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसा करो, h की पावर 4/4 ऐसे लिख लो बाहर, और ये n-1 का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर ऐसे लिख लो इसको। अब हम क्या करेंगे, हर सवाल में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाले h को हम फ्री नहीं रख सकते मल्टीप्लाई में, तो 1/4 तो यहाँ रहने दो। ये h कितने हैं, 4 है ना, 4, तो अगर मैं h का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2h चले जाएंगे, मतलब h स्क्वायर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, n-h का होल स्क्वायर, और इसके साथ लिख दो n-h का होल स्क्वायर। तो देखना h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, h की पावर 4, जो बाहर वाला h की पावर 4 था वो हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, n आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं रखना है, n के साथ में h उसी पावर में होना कंपलसरी है। दरअसल जो फॉर्मूला बनाया है उसमें n इन्फाइनाइट्स होती हैं, इन्फाइनाइट नंबर होते हैं, इन्फाइनाइट को अगर रह गया तो फिर तो सबका सॉल्यूशन इन्फाइनाइट आ जाएगा, इसलिए n को बिल्कुल फ्री नहीं रखना, उसके साथ में h जरूर बनाना है। इसके बाद आप पुट कर दीजिए n-h की वैल्यू 2, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, n-h की वैल्यू 2 रख दो। तो चलो रफ करें, हाँ जी, 1/4 और NH की जगह 2 रख दो, 2, और ये वाला H फ्री रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, H की जगह 0 रख दो, होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, तो ये रह गया 1/4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, एक 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो इसका आंसर आ गया 4। तो लेबनिज ने जो मेथड बनाया था वो सॉल्यूशन लेंथी थे, और भला हो उस न्यूटन का जिसने हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसकी वजह से हम इसका सॉल्यूशन केवल 2 स्टेप में निकाल देते हैं। ठीक है, मगर जिसने शुरू में कंप्यूटर बनाया है, चार्ल्स बेयर वगैरह जो भी हो, तो नाम तो उसी का ही चलेगा, बाद में भले ही कंप्यूटर मॉडिफाई होते चले जाएं, लेकिन नाम जिसने स्टार्ट किया है उसका चलेगा। तो इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग लेबनिज ने की थी, तो लेबनिज का नाम ही चलेगा, इसलिए हम लेबनिज के मेथड को नहीं भूल सकते, ना छोड़ सकते हैं, उनका इम्पोर्टेंस चलता रहेगा। और बच्चों को एग्ज़ाम में, परीक्षा में नहीं आएगा, पक्की बात है, इस बार किसी भी हालत में MP बोर्ड के पेपर में ये वाला मेथड का क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर हमें जानकारी तो होना चाहिए ना। ओके, करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इक्वल टू 0, r इक्वल टू n-1
हमारा लोअर लिमिट है 1, तो एच 1 प्लस आर एच। ओके, हमारा जो फंक्शन है एफ एफ, वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस आर एच से, तो आपका समेशन इस फॉर्म में जा रहा है, एच सिग्मा आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू n माइनस 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच। ओके, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस एक्स, आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, हमने एक्स की जगह 1 प्लस आर एच को रिप्लेस किया है। ओके, आपका इंटीग्रेंड ये था, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स है। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h समेशन r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ऊपर सिंपल वे में 1 का स्क्वायर 1 r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 r h माइनस 1 माइनस r h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा r स्क्वायर h स्क्वायर 2 r h माइनस r h प्लस का r h। ओके, बस अब हम इसमें सिग्मा यूज करेंगे। तो समेशन की सीरीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलिए, हाँ, इस स्टेप के आगे वाली स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1। हाँ, यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका h स्क्वायर, बाहर कर दो मीन्स h क्यू हो जाएगा r स्क्वायर। सेकेंड टर्म आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, r इज h स्क्वायर हो जाएगा और समीकरण काम करेगा r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1 r पर। हाँ, इस वाले स्टेप को आप एक बार फिर क्लियर करिए, ये वाला h और ये h स्क्वायर मल्टीप्लाई h, समेशन केवल आपका r पर काम करेगा। इसी तरह से आपका सेकंड टर्म है h इंटू h, h स्क्वायर हो गया, सिग्मा काम करेगा केवल r पर। अब हम समेशन जब यूज करेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्यू और इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1। सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो आपको वहां n की जगह n माइनस 1 यूज करना है, तो n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, सिग्मा n का फॉर्मूला, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, मगर n की जगह क्या रखना है हमको, n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ओके, अब ये हमें कहीं भी n को विदाउट h नहीं रखना है, n के साथ में h जरूर लाना है। तो ये हमारे पास
h की पावर 3 है, एक h इस फैक्टर के साथ ले लो, एक h इसके साथ ले लो, एक h इसके साथ ले लो। इसी तरह से h स्क्वायर है, एक h का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, एक h का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 n h माइनस h, एक h n के साथ ले लो, एक h का मल्टीप्लाई इसमें कर लो अपॉन 6 प्लस लिमिट h टेंड टू 0 n h माइनस h n h अपॉन 2। ओके, ये h स्क्वायर था, एक h का मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर में कर लिया, एक h का मल्टीप्लाई n के साथ कर लिया, अपॉन में 2 चल ही रहा है। और पिछली थ्योरी में मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए थे, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला और सिग्मा, फिर भी चलो यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6। नंबर 2 सिग्मा n का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2। ये मैंने सीरीज लिख दिए हैं इसमें, और समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग द लिमिट। तो जो सीरीज का यूज कर रहे हैं ये सारे फॉर्मूले आपको साइड से इंडिकेट करने पड़ेंगे एग्जाम में भी। और अब आप लास्ट में पुट कर दीजिए एन एच, क्या था अपना बी माइनस ए। एन एच की वैल्यू हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माने 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। आप इस सॉल्यूशन में पुट कर देंगे और आपका सॉल्यूशन फाइनल स्टेज में आ चुका है। एन एच की जगह लिमिट भी अप्लाई कर रहा हूं मैं। एन एच की वैल्यू आपको पुट करना है 3 और एच को करना है 0। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये 6 अपॉन 6 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 9 और ये 9/2 एलसीएम ले लेंगे तो 9 2 जा 18, 9 प्लस 9/2। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एन एच की वैल्यू मैंने पुट करी है 3 और एच को कर दिया है 0, तो 3 माइनस 0 मीन 3। एन एच की वैल्यू 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 0 मीन 6, 3 माइनस 0 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये 3 6 6 कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 9/2 एलसीएम ले लें, 9 2 जा 18 प्लस 9 मीन 27 अपॉन 2। इसको कन्वर्सन करता है लिमिट h टेंड टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1 h a प्लस r h। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। a मीन्स लोअर लिमिट 0, b मीन्स a लोअर लिमिट, b मीन्स अपर लिमिट 4 और n h की वैल्यू रखेंगे b माइनस a मीन्स 4 माइनस 0 मीन्स 4। ओके, अब हम समेशन यूज करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0, ये h सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1 f a मीन्स लोअर लिमिट a लोअर लिमिट 0 प्लस r h। लिमिट h टेंड टू 0। अब हमारा जो फंक्शन है वो है x प्लस e⁻²x। इस फंक्शन में फंक्शन f(x) है आपका x प्लस e⁻²x, तो इसमें पुट कर दीजिए x की जगह RH। तो ये सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n माइनस 1
और फंक्शन बन जाएगा आर एच प्लस ई की पावर 2RH। अब हम इसमें सिग्मा माने समेशन यूज करेंगे और समेशन का मीनिंग पहले हम आर की जगह 0 रखेंगे, फिर आर की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, डॉट 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 वैल्यू पुट करेंगे लास्ट आर की जगह n-1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले h का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये h स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा आ जाएगा आर एच, ओनली आर, h को मैंने बाहर लिख दिया प्लस यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट दोनों अलग अलग कर दी मैंने, h और सिग्मा e की पावर 2RH। सिग्मा पर लिमिट चढ़ा दीजिए r इक्वल टू 0 से लेके n-1, r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n-1। अब हम यहाँ सिग्मा r मीन सिग्मा n, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर, हाँ r इक्वल टू 0 से लेके n-1 की वैल्यू रख के r में, तो उसका सिग्मा r मीन सिग्मा n, सिग्मा n की वैल्यू हो जाएगी n-1 इंटू n/2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पर r की वैल्यू रखिए पहले 0, फिर 1, फिर 2, डॉट 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 n-1। तो ये सीरीज हो जाएगी e की पावर 0, e की पावर 2, h, e की पावर 4h, 3h प्लस डॉट 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 e की पावर n-1 इंटू h, ओके। हाँ मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h, हाँ ये वाला h है, h स्क्वायर है, एक h इसके साथ ले लो, एक h इसके साथ ले लो, तो ये बन जाएगा n-h इंटू n-h अपॉन 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, h, इसमें हम सीरीज यूज करेंगे जीपी की n टर्म का सम का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, where a means फर्स्ट टर्म e की पावर 0, 1। कॉमन में हम जीपी की सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें जीपी में फर्स्ट टर्म आपका e की पावर 0 है मीन 1। कॉमन रेशियो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड दे देंगे, कॉमन रेशियो आ जाएगा और वो कॉमन रेशियो है e की पावर 2h। वैल्यू रिप्लेस कर दो, इस लाइन को मैं रिपीट कर देता हूँ, n-h माइनस h इंटू n-h अपॉन 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, a मीन हो गया 1, r e की पावर 2 n-h माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। r की वैल्यू ये पावर n है तो 2n-h हो गया माइनस 1 e की पावर 2h माइनस 1। और हाँ जी, अब हम यहाँ पर एक लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। लिमिट जो होती है x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये तो कांस्टेंट बन चुका है,
यहाँ वेरिएबल चल रहा है तो यहाँ 2h का डिवाइड कर दीजिए और इधर 2h का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। ओके, ये वाला h इस वाले h से कैंसिल आउट कर दीजिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं NH की जगह 4, तो ये आ जाएगा 4 - 0 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस e की पावर 2 into 4 -1, और ये हो गया 1 लिमिट से। ये लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, e की पावर f - 1 अपॉन f, लिमिट f टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 1, तो ये वाला 2 बच जाएगा बस। हाँ, लास्ट स्टेप 4 4 जा 16 अपॉन 2 8 हो गया, और ये e की पावर 8 - 1 अपॉन 2, और एलसीएम ले लेंगे तो आपका 16 - 1 मीन्स 15 प्लस e की पावर 8 अपॉन 2। खुश रहिए, मस्त रहिए।